हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉमन प्रश्न जो आप लोगों के माइंड में आते हैं CPWD रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, उन कॉमन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सभी के लिए। बहुत सारे मिस्टेक्स आप अवॉइड कर देंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अगर आप इस सेशन को पूरा देखेंगे। अब कुछ 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो जनरली आपके माइंड में आते हैं, और अगर आपके माइंड में फिर भी और कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर मैं करता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कितना टाइम बेसिकली लगता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप किस बेसिस पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर आप डिग्री या डिप्लोमा के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन CPWD में कर रहे हैं। अगर आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यानी वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर, देन अगर सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं तो प्रोसेस लगभग 2 से 3 महीने मिनिमम लग जाती है। रीज़न क्या है? रीज़न इसका ये है कि बैंक वेरिफिकेशन होता है, बैंक को ईमेल जाता है, जहाँ पर आपने काम किया है जिस भी डिपार्टमेंट में या PSU में, वहाँ पर लेटर जाता है, वहाँ से वेरिफिकेशन होता है, फिर CPWD को लेटर जाता है, CPWD के ऑफिसर्स जो है साइट इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए जो है वो जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस क्योंकि लेंदी है तो इसीलिए 2 से 3 महीने लग जाते हैं अगर सारे डॉक्यूमेंट ओके हुए। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देन ये प्रोसेस जो है 4 से 5 महीने की लग जाती है। अब आते हैं डिग्री या डिप्लोमा के बेसिस पर अगर जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको कितना टाइम लगता है। तो उनके लिए लेटेस्ट जो मार्च में सर्कुलर आया था और अभी के जो लेटेस्ट एनलिस्टमेंट रूल आए हैं 2022 के, उसमें कहा गया है कि विदिन 1 मंथ एक प्रोविजनल लाइसेंस 6 मंथ की वैलिडिटी का वो आपको इशू कर देंगे। ठीक है, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है मन में आपके आएगा कि क्या जो हमें प्रोविज़न मिलेगा उस पर हम टेंडर कर सकते हैं। तो हाँ, आप टेंडर उस पर कर सकते हैं, टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन 6 महीने की ड्यूरेशन के बीच में आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई होंगे। अगर सब कुछ ओके पाया जाता है देन आपको परमानेंट लाइसेंस जो है वो इशू कर दिया जाएगा। ऐसा कह तो दिया गया है कि 1 मंथ में दे देंगे, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि प्रोसेस लेंदी हो जाता, मतलब यूनिवर्सिटी में जो लेटर लिखा जाता है आपकी डिग्री को वेरीफाई करने के लिए, समटाइम्स उसमें क्या होता है कि थोड़ा डिले हो जाता है, इसलिए ये 1 महीने से 2 महीने लग जाते हैं प्रोविजनल भी मिलने में। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट क्या बेसिकली लगते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही रेडी करें। अगर आप डॉक्यूमेंट ठीक से रेडी नहीं करेंगे देन आपका आइदर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपसे क्वेरी बार बार आएगी कि आप ये चीज़ ठीक करके दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं एक वीडियो का लिंक भी पिन कर दूंगा जो है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देखिएगा। एज़ पर सेम वैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी कीजिएगा, आपके डॉक्यूमेंट गलत नहीं हो सकते हैं, कोई आपका रिजेक्ट नहीं कर पाएगा अगर आप उस तरीके से डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि फॉर्म 26A क्या होता है और क्या ITR भी लगता है। तो सबसे पहले याद रखिए कि अगर आप डिग्री या डिप्लोमा के बेसिस पर या फिर आप चाहे वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हो, ITR नहीं लगता है, ITR को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हाँ, अगर आप डिग्री या डिप्लोमा के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 26A देना होता है। ठीक है, फॉर्म 26A में बेसिकली क्या होता है कि आपके अकाउंट से जो TDS कटता है, कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, वो सारी डिटेल होती हैं। तो CPWD वेरीफाई करती है कि क्योंकि आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आप अनएम्प्लॉयड इंजीनियर है, तो आपकी इनकम 4 लाख से कम होनी चाहिए। अगर उन्हें वेरीफाई जो वो वेरीफाई करते हैं वो फॉर्म 26A के थ्रू ही वेरीफाई कर लेते हैं। अगर इससे भी उनको कुछ क्लियर नहीं हो रहा होता है CPWD को, देन वो आपसे बैंक के स्टेटमेंट जो है लास्ट 3 ईयर के मांगते हैं। ठीक है, अगर उन्हें कुछ डाउट लग रहा होता है देन वो बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर के मांगते हैं। इसके बाद ITR तो लगता ही नहीं है। ठीक है, इसकी जो है कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है,
इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाते हैं? बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि बेसिकली इनकम सर्टिफिकेट जो है कहाँ से बनता है। तो ये चीज़ आप या तो ब्लॉक से बना सकते हैं, ठीक है, या तहसीलदार से अपने यहाँ के बनवा सकते हैं, या जो रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है वो बना के दे देगा। तो मोस्टली हर जगह हर स्टेट में तहसीलदार होते हैं, तो तहसीलदार के यहाँ से ईजिली जो है वो बन जाता है। अगर आप बीटेक या डिप्लोमा होल्डर हैं देन आपको 4 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है। अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो वहाँ इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं होती, उनके लिए अलग कंडीशन है, ठीक है, फाइनेंशियल साउंडनेस की ये चीज़ है। नेक्स्ट है, क्या प्रोविज़नल डिग्री या डिप्लोमा भी एक्सेप्टेबल होता है? तो बिल्कुल नहीं। प्रोविज़नल डिग्री या डिप्लोमा जो है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अगर आपके पास प्रोविज़नल है तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी चले जाइए या फिर आप कॉलेज चले जाइए, वहाँ पर आप जो है वहाँ से आप पहले अपना डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले लीजिए, क्योंकि प्रोविज़नल जो होता है उसकी वैलिडिटी ओनली 6 मंथ होती है और वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो ये कुछ कॉमन 5 क्वेश्चन थे हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर अभी आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इजली। थैंक यू, होप सो आप लोगों को आप सभी लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल फॉर द डे।